हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन क्लास 7 साइंस। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 7 का चैप्टर 6 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है आपका टाइम, मोशन एंड स्पीड। तो इस चैप्टर को लेकर के हमने एक वीडियो आपको दिया है। आज ये दूसरा वीडियो लेक्चर है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो जो पेंडुलम है, पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कैसे हम निकालते हैं, उसको हम क्या करेंगे, 1 अपॉन टाइम पीरियड कर देंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिट एंड देयर सिंबल। तो सबसे पहले हम लोग टाइम की बात करते हैं। टाइम का यूनिट होता है सेकंड। एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड, और इसका सिंबल है स्मॉल एस। मास का आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, पिछले क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है कि मास का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम, और इसका सिंबल है स्मॉल के स्मॉल जी। लेंथ का स्टूडेंट्स होता है एसआई यूनिट मीटर, और सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। इसी तरह से टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, इन दोनों को हम लोग यूज करते हैं, जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था। टेम्परेचर के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ था, और डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट ये क्या है, आपका एसआई यूनिट है आप टेम्परेचर का। और इसका सिंबल आपने पिछले क्लास में पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि डिग्री और इस कैपिटल सी लिखते हैं, और फ़ारेनहाइट के लिए, डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए क्या लिखते हैं, डिग्री और कैपिटल एफ। तो जो यूनिट है, यूनिट का जो सिंबल हम लोग लिखते हैं, उस सिंबल को लिखने के लिए कुछ फिक्स रूल दिए गए हैं। तो चलिए हम आपको रूल्स के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहला रूल सबसे पहला रूल ये है कि जितने भी मेजरमेंट हैं उसका जब हम सिंबल लिखते हैं तो हमेशा स्मॉल लेटर का यूज करते हैं। जब भी सिंबल लिखेंगे तो किससे लिखेंगे, स्मॉल लेटर से। ये हो गया। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे आपका टेम्परेचर का हम जो लिखते हैं यूनिट, तो उसका सिंबल जब हम लिखेंगे तो इसमें आपका ये जो सिंबल है, यहाँ कैपिटल सी है और यहाँ क्या है, कैपिटल एफ है। तो ये दोनों क्या हो गया, पहले रूल का एक्सेप्शन है कि हमेशा जो हम सिंबल लिखते हैं स्मॉल लेटर में लिखते हैं, लेकिन टेम्परेचर का जो यूनिट है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये दोनों क्या है, एक्सेप्शन है पहले रूल का, फर्स्ट रूल का, जो कि ये कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। और ऐसे सिंबल्स मीन्स ऐसे यूनिट का सिंबल जिसकी यूनिट किस में आती है, आपकी किसी साइंटिस्ट के नाम से हो, मीन्स ऐसा मेजरमेंट जिसका यूनिट किसी साइंटिस्ट के नाम पर रखा हो, तो उसका भी जब हम सिंबल लिखते हैं तो कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया आपका दूसरा रूल। मीन्स अगर साइंटिस्ट के नेम से है, किसी साइंटिस्ट के नेम से अगर सिंबल है या यूनिट है, तो उसका सिंबल हम कैसे लिखेंगे, कैपिटल लेटर में। कैसे लिखते हैं, कैपिटल लेटर से, ये कैपिटल लेटर से। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी हम सिंबल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमेशा किस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर से लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब थर्ड रूल हम लोग देख लेते हैं। थर्ड रूल ये है कि हम लोग जब भी सिंबल लिखेंगे या सिंबल जब भी लिखा जाता है, तो सिंबल के बाद हम लोग पॉइंट का यूज़ नहीं करेंगे। ये इस तरह से पॉइंट नहीं लगाएंगे। अगर पॉइंट लगा दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। मीन्स नेवर यूज पॉइंट आफ्टर सिंबल। सिंबल के बाद हम कभी भी जो यूनिट का सिंबल है, उस सिंबल के बाद कभी भी हम लोग पॉइंट का यूज़
नहीं करेंगे। अगर इस तरह से पॉइंट लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। फोर्थ रूल देखते हैं। फोर्थ क्या है, जब भी फोर्थ रूल ये है कि जो सिंबल है, सिंबल कभी प्लूरल में नहीं होता है। सिंबल जो है कभी प्लूरल में नहीं होता है, नेवर प्लूरल। ये क्या होगा, सिंबल कभी प्लूरल में नहीं होता। जैसे किलोग्राम्स, अगर किलोग्राम्स लिखना है तो KGS, ये नहीं लिखते, ये गलत हो जाएगा। हमेशा कैसे लिखेंगे, सिंबल जब भी लिखेंगे तो सिंगुलर में लिखते हैं, प्लूरल में नहीं लिखते। लेकिन अगर हमको स्पेलिंग पूरी लिखनी हो, पूरी स्पेलिंग लिखनी हो, जैसे मीटर्स, मीटर्स को MS नहीं लिखेंगे, केवल क्या लिखेंगे, M, केवल क्या लिखेंगे, M। लेकिन अगर हम पूरा लेटर यूज करते हैं सिंबल को लिखने के लिए, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, किलोग्राम्स। किलोग्राम्स मीन्स जैसे 100 किलोग्राम्स, 100 किलोग्राम्स अगर लिखना है तो ये क्या है आपका, सही है। इसको हम यहाँ प्लूरल में S लगा सकते हैं। जैसे 200 मीटर्स, 200 मीटर्स, इस तरह से ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमने लिख दिया 200 MS तो ये गलत हो जाएगा। या 10 KGS लिख दिया, यहाँ लिख देते हैं 10 K तो हमेशा क्या होगा, K स्मॉल में होगा, G स्मॉल में। अगर S लिख दिया तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 kg नॉट KGS, 200 मीटर नॉट MS। अब ये सही है, अब ये सही है। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसका ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम सिंबल लिखते हैं तो सिंबल को कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक आप हम लोग देखते हैं, मेजरिंग टाइम इंटरवल्स, या टाइम का मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग। टाइम को मेजर करने के लिए या टाइम को देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं। जैसे अगर हम देखें मेजरिंग टाइम इंटरवल्स, मेजरिंग टाइम इंटरवल्स, मेजरिंग टाइम इंटरवल्स। तो टाइम को देखने के लिए, टाइम को देख लेने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे आपका मैकेनिकल क्लॉक्स, मैकेनिकल क्लॉक्स। जैसे आप देखिए दीवार पे जो दीवार घड़ी टंगी होती है, जो मशीन से चलती है, उसमें मशीन होता है, मैकेनिकल क्लॉक्स का यूज करते हैं। दूसरा हम लोग वॉच का यूज करते हैं, वॉचेज का यूज करते हैं टू सी द टाइम। तीसरा अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज भी आती हैं। तीसरा क्या है आपका, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज। तो इन सब का यूज हम लोग समय मीन्स टाइम देखने के लिए करते हैं। और ये सारे जो टूल्स हैं या जो वॉचेज हैं, ये कंटिन्यू चलती हैं, कभी रुकती नहीं है, ये लगातार चलती रहती हैं। तो अगर हमको कोई टाइम इंटरवल देखना हो तो हम कैसे देखेंगे। हम मैकेनिकल क्लॉक्स, वॉचेज या इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज, इसका यूज करके हम किसी टाइम इंटरवल्स को मेजर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जो टाइम इंटरवल्स अगर देखना है, टाइम इंटरवल्स को देखने के लिए हम कुछ डिफरेंट टाइप के क्लॉक्स का यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप का वॉच होता है, जिसमें सबसे पहला आपका है स्टॉप क्लॉक्स। ये स्टॉप क्लॉक्स का यूज करते हैं। स्टॉप वॉचेज भी आती हैं, स्टॉप वॉचेज का यूज करते हैं। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉचेज भी आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉचेज। तो इन सब का यूज हम किसके लिए करते हैं, टू सी द टाइम इंटरवल। ठीक है, जैसे आपको 10 मिनट का समय देखना है, 10 मिनट्स के लिए, या 10 सेकंड का देखना है, तो जो स्टॉप क्लॉक्स है या स्टॉप वॉचेज हैं या इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉचेज हैं, इसमें एक स्विच लगा होता है,
जिसको हम प्रेस करके इन वॉचेज को या क्लॉक्स को क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं और स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है मतलब इसमें जो है स्विच लगे होते हैं, स्टॉप स्विचेज लगे होते हैं, स्टॉप स्विच या स्विच लगे होते हैं, और इस स्विच का यूज करके हम घड़ी को या क्लॉक को स्टॉप भी कर सकते हैं और स्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स के इवेंट्स, जितने स्पोर्ट्स के इवेंट हैं, स्पोर्ट इवेंट्स में हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे हॉर्स रेस हो रहा है, ठीक है, तो हॉर्स रेस में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टॉप क्लॉक्स का। मीन्स जैसे ही रेस स्टार्ट होता है हम स्टॉप क्लॉक्स को क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे, और जो इंड पॉइंट है, इंड पॉइंट पर जैसे ही जो रेसर होता है वो पहुंचता है, तुरंत उसको क्या करते हैं, हम स्विच को स्टॉप कर देते हैं। इससे हमको पता चल जाता है कि जो हॉर्स रेस हुआ तो कौन सा हॉर्स कितना टाइम लिया। इसका मेजरमेंट हम किसके थ्रू करते हैं, विद द स्टॉप क्लॉक्स या स्टॉप वॉचेज होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक स्टॉप वॉचेज होते हैं। तो एक तो हो गया कि हम लोग स्पोर्ट्स इवेंट्स में, इसी तरह से ड्यूरिंग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, इसमें भी स्टॉप वॉच का यूज किया जाता है या स्टॉप क्लॉक का यूज करते हैं। तो ये थे टाइम इंटरवल्स को मेजर करने के लिए कुछ वॉचेस, स्पेशल टाइप ऑफ वॉचेस, और उसको हम कैसे यूज करते हैं मैंने आपको उसको बता दिया। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आता है मोशन एंड स्पीड। तो मोशन और स्पीड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में आज के लिए हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, कई बार देखिएगा, जिससे चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएं। थैंक्स टू ऑल फॉर वाचिंग।